इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, जो तौहीद दुनिया से गया होगा, जिसने शिर्क नहीं किया होगा, जो मुशरिक नहीं होगा, उसको मेरी शफाअत मिलेगी। मैं किसी मुशरिक के लिए शफाअत नहीं करूंगा। तो नबी की शफाअत न किसी बिदती को मिलेगी न किसी मुशरिक को मिलेगी। तो अल्लाह ने कहा कि कामयाब अगर होना है तो पहली कंडीशन ये है फलियामलन सालिहा, कि तुम ऐसा अमल करो जो नेक अमल हो। दूसरी कंडीशन क्या है? वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, कि तुम अपने रब के साथ किसी को शरीक न करना। तुम नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ना, किसी और को दिखाने के लिए मत पढ़ना। तुम अल्लाह के रास्ते में चंदा दे रहे हो, दान दे रहे हो, सदका खैरात कर रहे हो, तुम्हारे चंदे का मकसद अल्लाह को राजी करना होना चाहिए। किसी को दिखाने के लिए, किसी को नीचा करने के लिए, किसी को ऊंचा करने के लिए तुम चंदा न देना। रियाकारी और दिखावा नहीं होना चाहिए। इसलिए कि अगर तुमने नमाज पढ़ी लेकिन तुम्हारी नमाज का मकसद दूसरों को दिखाना होगा, तो वो नमाज तुम्हारे मुंह के ऊपर मार दी जाएगी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। बर्बादी है, जहन्नम है, वैल है ऐसे नमाजियों के लिए जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज में उनका मन नहीं लगता, नमाज में उनका दिल नहीं लगता, वो नमाज से गाफिल होते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो नमाज के अंदर दिखावा करते हैं, जो दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह को इखलास पसंद है मेरे भाई। अल्लाह के यहां मिलावट वाली इबादत नहीं चलेगी। जो भी इबादत हो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जब मुनाफिक लोग नमाज पढ़ते थे, अच्छा बड़े मजे की बात यह है कि नबी के दौर में मुनाफिकों को भी नमाज पढ़ना पड़ता था, क्योंकि नबी के दौर में कोई मुसलमान समझा ही नहीं जाता था अगर वो नमाज नहीं पढ़ता था। अगर कोई मस्जिद में नहीं आता था लोग समझते थे लगता है उसने इस्लाम को छोड़ दिया है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कोई मुसलमान हो और वो नमाज ना पढ़े। मुनाफिकों को भी नमाज पढ़ना पड़ता था, लेकिन मुनाफिक लोग कैसे नमाज पढ़ते थे? अल्लाह ने नक्शा खींचा वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला। ये मुनाफिक लोग जब नमाज के लिए उठते हैं तो बड़ी मुश्किल से उठते हैं, बड़ी काहिली करके उठते हैं। युराऊन अन्नासा, ये लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला, और ये अल्लाह ताला को बहुत कम याद करते हैं। अल्लाह को रियाकारी नहीं चलेगी मेरे भाई। अल्लाह हमारे शरीर को नहीं देखता, अल्लाह हमारे माल को नहीं देखता, अल्लाह हमारे दिल को देखता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारी शक्ल सूरत को नहीं देखता है, तुम कितने स्मार्ट हो, तुम कितने हैंडसम हो। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म को नहीं देखता है, अल्लाह ताला तो तुम्हारे दिलों को देखता है कि तुम्हारे दिलों के अंदर कितनी सच्चाई है, तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह का कितना डर है। अगर आपकी नीयत सही हो, अगर आपका दिल सही हो, तो नेकी करने के बगैर भी आपको नेकी का सवाब मिल जाएगा। अगर आपकी नीयत सही होगी, अल्लाह ने फरमाया वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौत फक़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह। अगर कोई इंसान अपने घर से निकला था हिजरत करने के लिए, अल्लाह की राह में अपना वतन छोड़ के जा रहा था, अपना शहर छोड़ के जा रहा था अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए वो हिजरत करके जा रहा था, और रास्ते में उसका इंतकाल हो गया, रास्ते में उसकी मौत हो गई, फक़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह, तो उसको पूरा पूरा सवाब मिलेगा।
बुखारी की पहली हदीस पता है कि नहीं पता है? बोलो भाई। तलबा से नहीं पूछ रहा हूं, उलमा से नहीं पूछ रहा हूं, आम आदमी बताए। सुने हो कभी बुखारी की पहली हदीस? अगर अहले हदीस हो और बुखारी की पहली हदीस याद नहीं है तो अफसोस की बात है। हाँ, इन्नमल अमालु बिन्नियात, हमारे चचा ने जवाब दिया। पहली हदीस बुखारी शरीफ की, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे अमल का दारो मदार नीयत पर है। अगर आपकी नीयत ही सही नहीं है, आपका मकसद ही सही नहीं है, तो आपका अमल भी अल्लाह के यहाँ बर्बाद हो जाएगा। सारे अमाल का दारो मदार नीयत पर है। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, और हर इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की होगी। फमन कानत हिजरत इला दुनियन युसीबुहा अब इमरातियन के हुआ फहिजरतहु इला मा हाजरा इलैहि। पाकुड़ शहर, पाकुड़ को छोड़ करके आपके पाकुड़ का रहने वाला कोई इंसान मुंबई में जाकर के रहता है, कलकत्ता में जाकर के रहता है, बेंगलोर में जाकर के रहता है, दिल्ली में जाकर के रहता है, उसका मकसद किसी लड़की से शादी करना है, उसका मकसद वहां जाकर के पैसा कमाना है। और एक इंसान अपना शहर छोड़ करके दूसरे शहर में जाता है, इसलिए कि वो अपने शहर में नमाज नहीं पढ़ पाता, वो इस्लाम पर अमल नहीं कर पाता, वो अपने शहर से हिजरत कर जाता है, अपने वतन को छोड़ के चला जाता है अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए। काम तो सेम है। लड़की से शादी करने जो जा रहा है वो भी तो वतन को छोड़ के जा रहा है। जो कारोबार करने के लिए और पैसा कमाने के लिए जा रहा है वो भी तो वतन छोड़ के जा रहा है। मगर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दोनों की नीयत में फर्क है। जो अल्लाह के लिए अपना वतन छोड़ के जा रहा है उसको हिजरत का सवाब मिलेगा। जो लड़की के लिए जा रहा है, जो पैसे के लिए जा रहा है, उसको हिजरत का सवाब मिलने वाला नहीं है। शरीयत में नीयत का बड़ा रोल है मेरे प्यारे साथ। और अब मैं जो हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं, इस हदीस को हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु जब सुनाने लगते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। इस हदीस को सुनाने के पहले हजरत अबू हुरैरा बेहोश हो जाते हैं। होश आता है, फिर अल्लाह के नबी की यह हदीस सुनाने की कोशिश करते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं। लगातार 3 बार बेहोश होते हैं। तीसरी बार जब होश आता है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि ओ लोगों, मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना है, इन्ना अव्वलन नासी तुस्अरु बिहिमुन नारु यौमल क़ियामा, सबसे पहले कयामत के दिन जिन लोगों को जहन्नम की आग में डाला जाएगा और जिनके जरिए जहन्नम की आग को सुलगाया जाएगा, जिनके जरिए जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा, वो 3 लोग होंगे। नंबर 1, रजुलुन उस्तुशिदा फी सबीलिल्लाह, पहला आदमी वो होगा जो अल्लाह की राह में दुनिया में शहीद हुआ था, जो अल्लाह की राह में जंग कर रहा था, जो जिहाद कर रहा था, जो क़िताल कर रहा था और अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गया था। अल्लाह ताला उसको बुलाएगा, अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे, मैंने तुझको ताकतवर बनाया, तुझको बहादुर बनाया, तुझको लड़ने का हुनर दिया, मेरे बंदे तूने क्या किया? बंदा कहेगा, कातल तू फी का हत्तस्तुशीतो, ऐ अल्लाह मैं तेरे रास्ते में लड़ता था, जंग करता था, क़िताल करता था, हत्तस्तुशीतो, यहां तक कि मैं शहीद कर दिया गया। अल्लाह फरमाएगा, तू झूठ बोल रहा है, तू इसलिए नहीं लड़ता था कि अल्लाह को राजी करे, अल्लाह को खुश करे, तू तो इसलिए लड़ता था ले युकाल इन्नहु जरीउन, ताकि दुनिया तुझे बहादुर कहे, दुनिया तुझे वीर कहे, तुझे वीरता का सम्मान मिले। तू तो अपने मेडल के लिए और अपने इनाम के लिए और अपनी शोहरत के लिए लड़ा करता था, तो तुझे जो चाहिए था वो तो तुझे मिल गया। अब उसके बाद अल्लाह ताला हुक्म देगा, उसको घसीट करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। उसके बाद एक दूसरा आदमी आएगा,
ये कारी साहब होंगे, ये मौलाना साहब होंगे, ये दीन के आलिम होंगे। अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे मैंने तुझको कुरान का इल्म दिया, तुझे मैंने कुरान का कारी बनाया, तुझे कुरान का आलिम बनाया, तूने क्या किया? बंदा कहेगा तअल्लमतुल इल्म व अल्लमतुहु आना अल-लैल व आना अन-नहार। ऐ अल्लाह, मैं रातों दिन कुरान को पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, सीखता रहा, सिखाता रहा। ऐ अल्लाह, मैं तेरे दीन के इल्म को दूसरों तक पहुंचाता रहा। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोल रहा है, तूने इसलिए इल्म दीन हासिल किया लियुकाल इन्नहु आलिम, ताकि दुनिया तुझे अल्लामा कहे, तुझे आलिम कहे, तेरे इल्म का चर्चा हो जाए, लोग तेरी तारीफ करें, इसलिए तूने इल्म दीन हासिल किया। तेरा मकसद अल्लाह को राजी करना नहीं था, तू अल्लाह को खुश करने के लिए दीन को नहीं सीखता था, नहीं सिखाता था। और उस इंसान को भी घसीट कर जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। उसके बाद एक तीसरा इंसान आएगा, ये वो होगा जिसको अल्लाह ने बहुत मालो दौलत से नवाजा होगा, और जो दुनिया में अल्लाह के रास्ते में बहुत चंदा देता था, बहुत दान देता था, बहुत पैसा देता था। अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे मैंने तुझको इतना सारा माल दिया, तूने क्या किया? बंदा कहेगा, अल्लाह मुझे जहां पर भी पता चला कि वहां माल देने से तू खुश होता है, तू राजी होता है, अरे अल्लाह मैं तेरे रास्ते में माल खर्च करता रहा। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, तू इसलिए पैसा खर्चा करता था ताकि दुनिया वाले तुझे सखी कहें, तुझे फैयाज कहें, तुझे देने वाला कहें, तुझे दानी कहें, तो तुझे जो चाहिए तब वो मिल गया। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उस अल्लाह की राह में पैसा खर्चा करने वाले को भी घसीट करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जब ये हदीस खत्म हो गई, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास हदीस सुनाई गई। हजरत अमीर मुआविया ये हदीस सुनकर के रोने लगते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है, वो बेहोश हो जाते हैं। और जब होश आता है तो कहते हैं कि ओ लोगों, ये तो बड़ी बड़ी नेकी करने वाले लोग थे, मगर इनकी नीयत सही नहीं थी, इनकी नीयत में खोट था, इखलास नहीं था इनके अंदर, रियाकारी थी, दिखावा था, इसलिए अल्लाह के यहां इनका यह अंजाम हुआ। और उसके बाद हजरत मुआविया ने सूरह हूद की वो आयत पढ़ी, मन काना युरीदुल हयात दुनिया वज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। जो दुनिया को हासिल करने के लिए, दुनिया कमाने के लिए, दुनिया बनाने के लिए नेक अमल करेगा, उसको दुनिया तो मिल जाएगी। उलाइकल्लज़ीना हबितत अमालुहुम, लेकिन उनकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, आखिरत में उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो मेरे भाइयों, आज इखलास की कमी है हमारे अंदर। आज हमारी नेकियों की नुमाइश करते हैं, हम नेकियों को दिखाते हैं, और जब तक सारे जमाने को यह जता न ले कि हमने ये नेक काम किया है, तब तक हमें चैन नहीं मिलता। एक आदमी मोहल्ले में बनिया क्या से उधार लेता था, और काफी उसने उधार ले लिया। बनिया बेचारा परेशान था, ये उसका पैसा देता नहीं था। उसके बाद वो आदमी हज करने गया। अब जब हज करके आया तो सारे मोहल्ले में, सारे गांव में बड़ी इज्जत हो गई कि हाजी साहब आ गए, हाजी साहब आ गए। एक दिन हाजी साहब बनिया के आए, बोले अरे बनिया, वो जल्दी से मेरे उधार का खाता निकाल। बनिया बहुत खुश हुआ कि आज लग रहा है कि हाजी साहब हज करके आए हैं, उनकी आंखें खुल गई हैं, मेरा उधार चुकता करने के लिए आए हैं। बनिया ने जल्दी से अपने उधार की कॉपी निकाली, कहा कि आपका इतने इतने का उधार है। हाजी साहब ने कहा मेरा नाम क्या लिखा है? उसने कहा अब्दुल रशीद लिखा है। बनिया ने कहा आपका नाम अब्दुल रशीद लिखा है? उसने कहा लिखो हाजी अब्दुल रशीद, मेरे नाम के आगे हाजी बढ़ा दो। मैं तुम्हारा उधार देने के लिए नहीं आया हूं, मैं बताने के लिए आया हूं कि आज से मैं हाजी अब्दुल रशीद। ये हाल है। हज करता है इंसान,
उसको अल्लाह को राजी करना मकसद नहीं है, उसको यह बताना मकसद है कि मैं हाजी हो गया। अपने अमल की नुमाइश। एक दौर था जब कहावत थी नेकी कर दरिया में डाल, आज वो दौर है कि नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर यूट्यूब पर डाल, नेकी कर सोशल मीडिया पर डाल। आज तो नेकी की जब तक हम नुमाइश न कर लें तब तक हमें चैन नहीं मिलता। मेरे प्यारे साथियों, कल कयामत के दिन जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को अपने अर्श का साया देगा। अल्लाह के उन नेक बंदों में वो एक बंदा भी होगा, वह रजुलुन तसद्दका बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तालम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। जो अल्लाह की राह में सदका करे, खैरात करे और बाएं हाथ को भी पता न चले कि दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया। इतना चुपके से वो सदका करे, इतना खुफिया तरीके से वो सदका करे। जाड़े का मौसम है, एक गरीब आदमी बेचारा किसी फुटपाथ पर लेटा हुआ है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, वो ठिठुरा हुआ है। एक अमीर आदमी आता है, अपनी 4 व्हीलर से, अपनी कार से उतरता है और उस गरीब को कंबल ओढ़ाता है और चला जाता है। न उस अमीर को पता कि मैंने किस गरीब की मदद की, न गरीब को पता कि किस अमीर ने मेरी मदद की। अल्लाह को ऐसा सदका बहुत पसंद है मेरे प्यारे साथियों। आज ऐसा सदका हमारे समाज से खत्म होता चला जा रहा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के सन्नाटे में एक मकान में जाते थे, थोड़ी देर तक मकान के अंदर रहते थे, घंटा 2 घंटा के बाद उस मकान से निकल जाया करते थे। एक दिन हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि रात को हजरत उमर अपने घर से जा रहे हैं। हजरत तलहा ने पीछा किया, देखा कि हजरत उमर एक मकान के अंदर गए, दरवाजा बंद कर लिया और फिर 2 घंटे के बाद उस मकान से निकले। हजरत तलहा कुछ नहीं बोले। सुबह हुई, उस मकान पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई चले आओ। हजरत तलहा ने दरवाजा खोला, अंदर एक बुढ़िया औरत जो काम काज करने के लायक नहीं थी, बिल्कुल बुढ़िया हो चुकी थी, एक बुढ़िया औरत बैठी थी। हजरत तलहा ने पूछा, अम्मी जान, रात में आपके घर में एक इंसान आता है, वो क्यों आता है? कहा, बेटा मुझे उसका नाम नहीं पता, मुझे नहीं पता वो कौन है। वो रोजाना रात को मेरे घर में आता है, मैं पाखाना कर देती हूँ, मैं गंदगी कर देती हूँ, वो अल्लाह का बंदा करके मेरी गंदगी को साफ करता है। न मेरा कोई बेटा है, न मेरी कोई बेटी है, मेरी कोई खबरगिरी करने वाला नहीं है। वो रोजाना आकर के मेरे सारे काम को हल कर देता है, मेरे कामों को निपटा देता है, मुझे खिलाता है, पिलाता है, फिर चला जाता है। हजरत तलहा की आंखों में आंसू आ गया। कहा, अम्मी जान, वो इंसान जो रोजाना आकर के आपकी खिदमत करता है, वो इस वक्त का मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन है, उसका नाम उमर बिन खत्ताब है। और उसके बाद हजरत तलहा कहते हैं कि ऐ तलहा, आसरात उमर तत्बऊ, तू कितना बदनसीब है कि तू उमर की गलतियों को तलाश कर रहा है, तू उमर की खताओं को तलाश कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के यहां अमल के कबूल होने की ये दूसरी शर्त है। पहली शर्त यह है कि वो अमल अल्लाह और उसके रसूल के तरीके के मुताबिक, अल्लाह के नबी की मुहर लगी हो उसके ऊपर। और दूसरी शर्त यह है कि आपके अमल के अंदर इखलास हो, आपका अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपने आमाल में इन दोनों शर्तों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रियाकारी और दिखावे से बचाए। अल्लाह इखलास हमारी तमाम नेकियों में पैदा फरमाए। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सबका खातिमा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।